नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट रुख अपना रहा है? आखिर क्या वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ एक सुर में सारे संत विरोध जता रहे हैं? दरअसल इस वक्त देश में संभल, मथुरा, काशी, अजमेर जैसी कई जगहों की मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने के दावे किए गए हैं। इनके सर्वे की मांग हो रही है और कुछ मामले अदालतों में लंबित हैं। उपासना अधिनियम स्थल की बहस के बीच इन जगहों पर मंदिर के दावे को लेकर बहस सोशल मीडिया, सियासत, संसद और कोर्ट तक चल रही है। उन सब के बीच देश भर में हिंदूवादी संगठन नाराज हैं, साधु संत नाराज हैं। इस नाराजगी की वजह है मोहन भागवत का बयान, जिसके कारण हिंदुत्व के मुद्दे पर संघ और संतों के बीच गहरी लकीर खिंचती दिख रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब संघ प्रमुख के किसी बयान से भगवा नाराज हुआ है। साधु संत और हिंदूवादी संगठनों का मानना है कि मोहन भागवत हिंदुत्व की धारा से अलग बयान दे रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि राम मंदिर के साथ ही हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। अब जबकि काशी, संभल, अजमेर, मथुरा जैसी तमाम जगहों को लेकर कोर्ट में मामले पहुंच गए हैं, सर्वे हो रहे हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा है। उस मुद्दे पर मोहन भागवत का बयान सियासी भूचाल ला चुका है। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए मोहन भागवत ने इस माहौल पर चिंता जाहिर करते हुए एक बार फिर से कहा कि मंदिर मस्जिद वाले चैप्टर को बंद कर देना चाहिए। उनका कहना है कि हर मस्जिद या मजार के नीचे शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। भागवत के इस बयान की मुस्लिम समुदाय ने तारीफ की है, लेकिन साधु संत भड़क गए हैं। हिंदुत्व पर नसीहत देना आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत को भारी पड़ता जा रहा है। साधु संत धर्माचार्य एक के बाद एक उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी मोहन भागवत के बयान के बाद गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर नहीं खोजना चाहिए, इन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई है और बढ़ाकर सत्ता हासिल कर ली है। अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है। इस मुद्दे पर बाबा रामदेव ने कहा, ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर हमारे मंदिर, धर्म स्थान, सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया है और इस देश को क्षति पहुंचाई है। तीर्थ स्थलों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करने वालों को दंड देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन जिन्होंने ये पाप किए हैं उन्हें इसका फल मिलना चाहिए। संतों का कहना है कि मोहन भागवत के ऐसे बयान से जिहादियों का हौसला बढ़ता है, तो वहीं जो हिंदू पक्षकार हैं, जो इस मुद्दे पर कोर्ट में भी लड़ाई कर रहे हैं, उनका मनोबल गिरता है। ये पहली बार नहीं है जब धर्म को लेकर संघ प्रमुख ने कोई बयान दिया। इससे पहले भी वो देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलने और मस्जिदों में मंदिर ना ढूंढने की सलाह देते हुए नजर आए थे। 2 साल पहले नागपुर में मोहन भागवत ने कहा था कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है। इस बार उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद लोग राजनीति करके हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत का ये इशारा किस तरफ है? कौन लोग हैं जो हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं? तो वहीं सोशल मीडिया पर जिस तरह से मोहन भागवत को ट्रोल किया जा रहा है, वो देखने वाली बात है कि अचानक ये उग्रता कहां से आ गई कि लोगों के निशाने पर भागवत इस कदर आ गए। तो कई जानकारों का ये दावा है कि दिल्ली और मोहन भागवत के बीच एक नया मोर्चा फिर से खुल गया है, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान से खुला था। जेपी नड्डा ने उस वक्त कहा था कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए संघ की जरूरत नहीं है। अब संघ प्रमुख ये कह रहे हैं कि कुछ लोग राम मंदिर बनवाने के बाद खुद को हिंदुओं का नेता मानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या भागवत संघ के काडर को नई धारा देना चाहता है?
हालांकि भागवत का ये बयान नया नहीं है, वो पहले भी इसी बात पर जोर देते आए हैं कि देश में हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संघ के मुखपत्र 5 जनवरी की संपादकीय में संघ प्रमुख की इच्छा के ठीक विपरीत बात कही गई है। संपादकीय में लिखा गया है कि जहां पर भी हिंदू धर्म के प्रतीक छिपे हुए हैं, जहां हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, सबको वापस लेने की जरूरत है। ऐसे में अब फिर ये सवाल उठता है कि इस संपादकीय के जरिए क्या हिंदुत्व पर भागवत के बयान के बाद बदली परिस्थितियों को मैनेज करने की कोशिश की गई, या फिर संघ बदल रहा है और हिंदुत्व के मुद्दे पर सॉफ्ट रुख अपना रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।